गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का जो लेटेस्ट डाटा है उसके संबंध में पढ़ेंगे। हम लोग देख लेते हैं कि इसका लेटेस्ट डेटा क्या कह रहा है। भारत में प्रति 2 वर्षों पर फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है और 2021 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है बिहार के संदर्भ में वो 17वां फॉरेस्ट रिपोर्ट है। देख लेते हैं हम लोग इसका क्या है स्थिति। 17वां फॉरेस्ट रिपोर्ट है और प्रत्येक 2 वर्षों में होता है। बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। वनावरण, बिहार में वनावरण और वृक्षावरण में पहले अंतर हम लोग समझ लेते हैं। जैसे 10% अगर घनत्व रहेगा और 1 हेक्टेयर तक लगातार 1 हेक्टेयर में 10% घनत्व के साथ रहेगा तब उसको हम लोग वन मान लेते हैं और उसे वनावरण करते हैं। और वृक्षावरण जैसे काउंट करते हैं ट्री का हम लोग तो उसे वृक्षावरण कहते हैं। और उसमें मतलब घनत्व का कोई सीमा नहीं रहता है। एक वृक्ष यहाँ हो सकता है, एक वृक्ष 2 किलोमीटर बाद हो सकता है, 500 मीटर बाद हो सकता है, ऐसा ही है। तो वृक्ष का कहीं भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन वन होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1 हेक्टेयर इन 10%। 10% एंड 1 हेक्टेयर ये आपका वन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो वनावरण जो बिहार में है 7380.79 वर्ग किलोमीटर, मतलब 7380.79 वर्ग किलोमीटर, जो कि टोटल बिहार का जो एरिया है उसका 7.84% है। बिहार का टोटल एरिया कितना है, जैसे बिहार का टोटल एरिया लेते हैं 94163 स्क्वायर किलोमीटर है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। और 7380.79 वनावरण है, इसका 7 पॉइंट आप निकालेंगे तो 7.84% हो जा रहा है वनावरण। 2019 की तुलना में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दो साल पे आता है वन रिपोर्ट। 2019 में जो आया था उसमें 7305 किलोमीटर था, अब 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। अब हम लोग देखते हैं कि सबसे अधिक किस जिले में वन पाए जाते हैं। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमन कि बिहार के सबसे अधिक किस जिले में वन पाए जाते हैं। तो जब भी सबसे अधिक पूछे तो उसमें 2 ही जिला दिमाग में आता है, एक पश्चिम चंपारण और एक कैमूर। अब हिंट ये है कि दोनों ही जगह, जैसे राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है, टाइगर रिजर्व, नेशनल टाइगर रिजर्व, और कैमूर में भी बात चल रही है। तो इससे भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कैमूर और पश्चिम चंपारण में ही कोई टॉप पे होगा। तो यहाँ टॉप पे है कैमूर 1051.56 वर्ग किलोमीटर में, और पश्चिम चंपारण का सेकेंड पोजीशन आता है 903.34 वर्ग किलोमीटर के साथ क्षेत्रफल के हिसाब से। और प्रतिशत के हिसाब से फिर कुछ चेंज होगा। कैमूर प्रतिशत के हिसाब से भी टॉप पे रहेगा बट पश्चिम चंपारण नहीं रहेगा टॉप पे। देखते हैं हम लोग। सबसे कम देख लेते हैं किस जिला में वन पाया जाता है। अब सबसे अच्छी रिपोर्ट 2021 में जो रिपोर्ट आई उसका एक बात है कि बिहार के प्रत्येक जिला में वन पाया जाता है। 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से जहानाबाद में आपका नहीं पाया जाता था वन। लेकिन अब ऐसा बात नहीं है, अब जहानाबाद में ही पाया जाता है और बिहार के हर जिले में वन पाया जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछे तो बिहार के हर जिले में वन पाया जाता है, कोई भी ऐसा जिला नहीं है
जहाँ वन नहीं पाया जाता है। और अब सबसे कम वन किस जिले में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आता है। तो शेखपुरा, शेखपुरा में सबसे कम वन पाया जाता है। वन का क्षेत्रफल है 1.19 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अरवल और फिर जहानाबाद। शेखपुरा ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे शेखपुरा है वो सबसे सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भी है। बिहार का सबसे छोटा जिला पूछे अगर क्षेत्रफल के हिसाब से तो वो शेखपुरा ही है। और यहाँ वन में भी सबसे कम हो गया। और सबसे बड़ा जिला अगर पूछे तो वो पश्चिम चंपारण है। बट पश्चिम चंपारण का सेकेंड पोजीशन आता है वनावरण में क्षेत्रफल के हिसाब से, ये दिमाग में रखेंगे। और सबसे अधिक प्रतिशत में देखिए, सबसे अधिक क्षेत्रफल में भी कैमूर टॉप पे था और सबसे अधिक प्रतिशत में भी कैमूर टॉप पे है 31.56% के साथ। यहाँ प्रतिशत का मतलब होता है कि जिला का जितना, कैमूर जिला का जितना क्षेत्रफल है उसका 31.56% पे वन पाया जाता है, वनावरण है। अब पश्चिम चंपारण का सेकेंड पे आना चाहिए बट वो नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पश्चिम चंपारण बहुत बड़ा जिला है। उसका अगर हम लोग निकालते हैं, देखिए एक मिनट, पश्चिम चंपारण में 903.34 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। यहाँ देखिए 903.34 वर्ग किलोमीटर है पश्चिम चंपारण में। बट पश्चिम चंपारण का जो क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा जिला है बिहार का, उसका क्षेत्रफल लगभग 5,000 से भी ऊपर है, 5228 स्क्वायर किलोमीटर में है। तो इसका अगर परसेंटेज निकालते हैं तो वही 8-9% के, नहीं 9 नहीं, 15-16% के आसपास होगा। निकाल लीजिएगा आप लोग, जो कि सेकेंड पोजीशन पे नहीं आता है इसलिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जिला है। हाँ, और सेकेंड पोजीशन पे जमुई आता है, नवादा, ये सब छोटे जिले हैं। कैमूर भी छोटा ही है। जमुई, नवादा, जमुई में 21.34%, नवादा में 20.72%। और पश्चिम चंपारण का अगर निकालेंगे तो वही 15-16% जो भी आए, तो वो सेकेंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे भी नहीं है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल के हिसाब से भी कैमूर और प्रतिशत के हिसाब से भी कैमूर में वन पाया जाता है। सबसे कम प्रतिशत देख लिए शेखपुरा में, शेखपुरा में सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे कम शेखपुरा में पाया जाता था और प्रतिशत के हिसाब से भी सबसे कम वन शेखपुरा में पाया जाता है 0.17%। उसके बाद बक्सर 0.35%, फिर सिवान 0.35%। तो सबसे अधिक अगर पूछे प्रतिशत या क्षेत्रफल तो आ जाएगा कैमूर। और सबसे कम पूछे प्रतिशत में या क्षेत्रफल में तो आ जाएगा शेखपुरा। और सबसे अधिक क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पे पश्चिम चंपारण और प्रतिशत में दूसरे स्थान पर जमुई। और बिहार के वनावरण एवं वृक्षावरण में कितना वृद्धि हुआ है तो इसको देखते हैं। वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जैसे यहाँ 7381 वर्ग किलोमीटर अप्रोक्स मान लीजिए, तो 2019 में जो था 7306 किलोमीटर, 2030 में 7306 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के अप्रोक्स में था। इसलिए वृद्धि हो गई 75 वर्ग किलोमीटर की। और वृक्षावरण में और प्रतिशत में अगर पूछे कितने प्रतिशत की वृद्धि नहीं, कितने प्रतिशत अभी वृक्षावरण है बिहार का, तो 7.84% है 2021 के हिसाब से। टोटल जो बिहार का एरिया है 94,163 किलोमीटर, 94,163 किलोमीटर, उसका 7.84% बिहार का वृक्षावरण है, बिहार का वनावरण, वृक्षावरण वनावरण है। और वृक्षावरण है
2341 वर्ग किलोमीटर, जो कि 2.48% आता है। और वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 338 वर्ग किलोमीटर की, मतलब वनावरण से अधिक वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 338 वर्ग किलोमीटर की, वनावरण में वृद्धि हुई 75 वर्ग किलोमीटर की, और कुल वृद्धि हुई 413 वर्ग किलोमीटर की। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 413 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। और कुल वृक्षावरण प्लस वनावरण अगर पूछता है तो 9722 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का 10.32% है। और इसे भी है 94,163 किलोमीटर। यहाँ देखिए 9722 किलोमीटर, तो 10 से कुछ ज़्यादा होगा, 10.32 वर्ग किलोमीटर है। अब 2019 की तुलना में 2019 की तुलना में देख लेते हैं। क्षेत्रफल 2019 में कितना था और 2021 में कितना हुआ है। अब जैसे वन का प्रकार भी है, बहुत घने वन पाए जाते हैं, मध्यम घने वन और खुला वन पाया जाता है। तो बहुत घने वन जो पाए जाते हैं वो सबसे अधिक पाए जाएंगे पश्चिम चंपारण में। ये इसलिए पाए जाएंगे क्योंकि वहाँ अधिक वर्षा होती है। कैमूर की अपेक्षा में बहुत अधिक वर्षा पश्चिम चंपारण में होती है। इसलिए अगर डेंस फॉरेस्ट के बारे में पूछता है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो वो पश्चिम चंपारण हो जाएगा। बहुत घने वन पश्चिम चंपारण पाया जाता है। और इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। 333 वर्ग किलोमीटर पहले ही पाया जाता था पूरा बिहार में, और अब भी पाया जाता है। मध्यम घने वन 3250 वर्ग किलोमीटर पूरे बिहार में पाया जाता था, अब 3286 किलोमीटर, मतलब 36 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और खुला वन जो कि 3693 वर्ग किलोमीटर पाया जाता था, अब 3762 किलोमीटर पाया जा रहा है। तो सबसे अधिक बिहार में खुला वन पाया जाता है, उसके बाद मध्यम वन घने वन पाया जाता है, उसके बाद बहुत घने वन पाया जाता है। तो इसको याद करने में भी आसानी है। जैसे सबसे खुला वन जो होगा, मतलब सबसे विरल वन जो होगा सबसे अधिक, उसके बाद मध्यम, उसके बाद सबसे घना जो है वो सबसे कम पाया जाता है। टोटल वन जो है 2019 में 7306 वर्ग किलोमीटर पाया जाता था, और अब 7381 वर्ग किलोमीटर। तो वही 75 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। थैंक यू।